एक सर्द और सुनसान रात थी। बारिश हल्की हल्की बरस रही थी और हवा में एक अजीब सी खुनकी थी। लाहौर के नवाही इलाके में एक पुरानी खस्ता हाल हवेली मौजूद थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ कई साल पहले एक खानदान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहाँ अजीब और गरीब आवाजें आती हैं, कभी बच्चों के रोने की, कभी औरत के चीखने की और कभी किसी नामालूम हंसी की जो दिल को दहला देती थी। आरिफ ने अपने दो दोस्तों हमजा और शहजाद को साथ लेकर एक रात हवेली जाने का प्लान बनाया। उन्होंने कैमरे, टॉर्च और दर्जन भर बैटरीज साथ रख ले। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचे, कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो हंसकर आगे बढ़ गए। उनका मानना था कि ये सब पुराने वक्तों की बातें हैं। दरवाजा जंग आलूद था। धकेल कर खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर हर तरफ गर्द मकड़ियां और पुरानी चीजें थीं। दीवारों पर खून जैसे धब्बे थे, जिन्हें पहले वो मजाक समझते रहे। आरिफ ने रिकॉर्डिंग शुरू की। वो तीनों पूरे हौसले में थे। एक कमरे में जब वो पहुंचे तो टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और कैमरे का सिग्नल डिस्टर्ब होने लगा। आरिफ ने कहा, बस बैटरी कम होगी। मगर जैसे ही उन्होंने अगला कदम उठाया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरा एकदम अंधेरे में डूब गया। बाहर निकलने की कोशिश की गई, मगर दरवाजा जिम गया था। इस दौरान हमजा ने एक अजीब सा शोर सुना, जैसे कोई बच्चे की सिसकियों जैसी आवाज आ रही हो। इसने आरिफ को बताया, मगर आरिफ ने कहा कि यह तुम्हारा वहम है। शहजाद दीवार के पास गया और उसने हाथ लगाया तो एकदम से चीख मारकर पीछे हट गया। इसके हाथ पर खून था, दीवार से निकलता हुआ खून। इसी लम्हे एक पुराना आईना कमरे के एक कोने में चमकने लगा। जब उन्होंने इसमें देखा तो पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद लिबास में, लंबे काले बाल और आंखें सुर्ख अंगारों की तरह। तीनों ने पीछे मोड़कर देखा तो वहां कुछ न था, लेकिन आईने में वो औरत अब भी उन्हें घूर रही थी। शहजाद बेहोश होकर गिर गया। आरिफ और हमजा ने इसे संभाला और दरवाजा खोलने की कोशिश की। टॉर्च अब मुकम्मल बंद हो चुकी थी। मुकम्मल अंधेरे में उन्हें किसी के चलने की आवाजें आना शुरू हो गई। जमीन पर कुछ खींचने की भी आवाज आ रही थी। आरिफ ने जल्दी से मोबाइल निकालकर रोशनी की तो उसके सामने एक बच्चा खड़ा था, जिसकी आंखें सफेद थीं और वो सिर्फ ये कह रहा था, उम्मी कहती है कोई बाहर नहीं जाएगा। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा खिल गया, मगर पीछे मोड़कर देखने पर हमजा गायब था। सिर्फ उसकी जली हुई जैकेट जमीन पर पड़ी थी। आरिफ शहजाद को घसीटते हुए हवेली से बाहर निकला। वो बेहोश हो चुका था। गांव वाले उन्हें देखकर चौंक गए। उन्होंने बताया कि कई सालों में पहली बार कोई अंदर से बाहर आया है, वरना जो भी गया वापस नहीं आया। अगले दिन आरिफ ने अपनी वीडियो अपलोड करने की कोशिश की, मगर फाइल खराब थी। हर बार जब वो वीडियो चलाता, स्क्रीन पर सिर्फ वो औरत आती जो आईने में देखी गई थी और सिर्फ एक जुमला सुनाई देता, तुमने वादा तोड़ा है, अब तुम वापस आओगे। चंद दिन बाद आरिफ भी लापता हो गया। सिर्फ इसका मोबाइल मिला, जिसमें आखिरी तस्वीर थी। हवेली के दरवाजे पर आरिफ, हमजा और शहजाद के साथ एक चौथा चेहरा, जो कभी वहां नहीं था। के बाद वो हवेली फिर से बंद हो गई और गांव वालों ने कसम खा ली कि अब वहां कभी कोई नहीं जाएगा। मगर रात को अब भी कभी कभी आईने में वो औरत दिखाई देती है, किसी और को बुलाती हुई। अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए, तो अगली बार की गहराइयों में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और इस राज को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें, क्योंकि कहानियां खत्म होती हैं, गहराइयां नहीं। ये है जहां हर सच के पीछे एक साया होता है। मिलते हैं अगली खौफनाक रात में।